हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बहुत बहुत कि आप लोग मेरा यहाँ तक पहुँचा दिए। बस थोड़े ही मेरी फैमिली बाकी है और आप लोगों का बस सपोर्ट ऐसे रहेगा तो भी कंप्लीट बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, और आप लोग खूब ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिसको मेरी वीडियो पसंद है, जिसको मेरी धुलाई पसंद है, जिसको इन गटर छाप वालियों के बारे में मैं बोलती हूँ, जिनको पसंद है वो मेरी फुल वीडियो देखिएगा। और उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप दे दीजिएगा। ठीक है। और आज एक और खुशी मिली है मगर मैं इस वीडियो में नहीं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा और शायद आप लोग देख भी लिए होंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि आपने वो मेरा नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। और मैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और पहले मैं शुरुआत करती हूँ पपीतवा से। ये जो है गटर छाप वाली फर्स्ट, पहले नंबर की गटर छाप, पहला नंबर वाली। ठीक। तो पहले नंबर की जो गटर छाप है उसको मैं उसकी धुलाई करती हूँ बढ़िया से, क्योंकि इसकी धुलाई आज मैं बहुत अच्छे से करने वाली हूँ। तो आप मुझसे अगर कोई शब्द अगर गलत निकल जाए तो आप प्लीज़ आप लोग माफ़ करिएगा। मेरी फैमिली से मैं आप बात कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और इसकी धुलाई करते हैं। फिर उसके बाद अगर मिला तो मैं और किसी पे बात करूँगी। ठीक है। तो सुन पपीतवा, तू नबदान की कीड़ी है और नबदान की ही कीड़ी रहेगी। उससे बाहर तू नहीं निकल सकती है। तेरी जलन, तेरी चिढ़ इतना बढ़ता जा रहा है। अब तुझे ये लगता होगा कि तू इतना बोलेगी, सचिन को बोलेगी, मनीषा को बोलोगी, आंटी को बोलोगी, पूजा को बोलोगी, उनके हस्बैंड को बोलोगी तो सबको बहुत गुस्सा आ जाएगी, सब हाइपर हो जाएंगे, चाहे सब छोड़ के भाग जाएंगे ना। भागेगी तो तुझे मैं भगाऊंगी, तुझे भगाने ही मैं आई हूँ। ठीक है। तू यूट्यूब छोड़ के भागेगी, बाकी सब यहाँ मस्त इंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, मस्त मस्त वीडियो बनाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे उसको देख के। ठीक। ब्लॉगर नहीं जाएंगे। तेरी जैसी घटिया औरत जाएगी इस यूट्यूब से, तेरी जैसी कमीनी औरत जाएगी। बड़ा गाली दे रही थी ना तो पूजा के आदमी को, अब सुन मेरी गाली। मैं तो ऐसा ऐसा गाली तुझे दे दूं, मगर क्या है ना कि मेरे कुछ संस्कार है ना, तो मैं थोड़ा और रुक जाती हूँ कि छोड़ो जाने दो। नहीं तो तुझे तो ऐसा मैं देती ना, ऐसा मैं देती ना कि तू जिंदगी में कभी बैठ नहीं पाती। ऐसा ऐसा देती ना कि पिछवाड़े में तेरी इतना जलता ना कि बिना आग ऐसे लगाए ना वो जल के एकदम से बड़े बड़े फफोले पड़ जाते और तू बैठ नहीं पाती, कई महीनों नहीं बैठ पाती। ऐसे उठाए 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 घूमती रहती। बदतमीज औरत, घटिया। तुझे किसी की पति पत्नी में एक साथ देख के तुझे कितना जलन होती है रे। अब तेरा पति तुझे थूक 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 करके भाग गया, थूक के हक के मुत के सब तेरे मुंह पे भाग गया, तो उसमें किसी और के पति पत्नी का क्या मतलब है। वो तो कहे नहीं थे कि तू थूक के भाग जा। वो भी ये भी नहीं कहे थे कि तू 50 मर्दों के साथ अपना ऊपर चढ़वा उतरवा। हाँ, अब ते अपने आदत से बात नहीं आएगी। अब वही है कि माँ बाप को सॉरी उसके, अब उसके माँ बाप, भाई कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे हो जाएं, इस कदर के हो जाए, मगर अगर ऐसे बच्चे हो जा रहे हैं तो उनको बेदखल करो भाई। अपने नाम से, अपने हर एक चीज़ से बेदखल करो कि मेरा कोई मतलब नहीं है इसे। और इतना बड़ा कांड रची, इतनी सारी चीज़ें हुई, वो हुआ, उसके बाद खाली मुंह से कह रहे हो आप मुंह से कह रहे हो कि मैं अपनी बेटी से, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ऐसी बेशरम औरत है, ऐसी बेशरम बेटी है, अभी बैठ के पकड़ पकड़ पचर पचर बतियाती है। हाँ, वहाँ सचिन मनीषा के प्यार दुलार से और जोड़े से इसको एकदम आग लग गई है। वहाँ अब ये पीछे पड़ गई है पूजा, और पूजा के आदमी के, अब पूजा के आदमी का प्यार देख के इसको एकदम से जलन हो रही है, एकदम से मतलब मारे निकाल रही है कि कब उनका जोड़ा बिगड़े, कब उनका जोड़ा बिगड़े। तेरे कहने से नहीं बिगड़ेगा, तेरी जैसे नबदान की कीड़ियों के कहने से नहीं बिगड़ेगा। पपीता ऐसा है ना, ऐसा पटकेंगे ना कि ऐसा छिटाएगी ना
कि एकदम से बटोर, ऐसे ऐसे ना, ऐसे उंगली से ऐसे करने से भी नहीं तुझे तेरे घर वाले बटोर के एक इकट्ठा कर पाएंगे। ऐसा फाटेगी तू। उसका पति काला है, उसका पति का पेट निकला है, तो तेरे को क्या दिक्कत है? हाँ, तेरी क्या पूजा आ रही है, रोने आ रही है, कह रही है क्यों मेरे पति का पेट निकला है? तो तू पहले अपना देख ना। और उनका पति सावरिया का नाम लेती है, सावरिया, सावरिया भी काले हैं, वो भी सावले हैं, महादेव भी हमारे सावले हैं, हमारे जो भगवान है ना, देवता लोग, वो सावले हैं। तुझे नहीं पता है? तुझे क्या पता होगा? तुझे बस एक ही चीज पता है, एक ही चीज तू पढ़ी है। अब पता नहीं कौन सी स्कूल में गई थी तू पढ़ने, कौन सा टीचर, तो वहां भी टीचर से भी तू मो करवाने लगी होगी। वहां पढ़ ही नहीं पाई। वहां तो जाते ही पता नहीं, हमको लग रहा है कि 5-6 साल की रही होगी, तब से तेरा ये कांड शुरू है, खुदव्वल वाला। तब से तू हर मर्दों के साथ खुदव्वले कर रही है। अभी तक तेरी आग नहीं ठंडी हुई है, अभी तक तेरी आग ठंडी नहीं हुई है। तेरी आग ठंडी मैं करवाऊंगी, टेंशन मत ले। मैं तो पहले ही तुझे कही हूँ कि तेरी आग जो है मैं ठंडी करवा दूंगी, बस थोड़ा मुझे टाइम दे दे, थोड़ा टाइम दे दे। मैं तेरे आग ठंडा करवाने में लगी हुई हूँ। जिस दिन वो हो जाएगा, उस दिन वो जो है ना, वो पहुंच जाएगा, खूब बढ़िया से ठंडा कर देगा। फिर जिंदगी में किसी मर्द की तब देख भी नहीं पाएगी। ऐसा आग निकलेगा शरीर से। रे इतनी घटिया औरत, इतनी घटिया औरत, मतलब तुझे शर्म लाज हया एकदम से, वो हमको पता है कि तेरे पास, तेरे जैसी औरतों के पास नहीं रहता है। जो 50 मर्दों के साथ चढ़वा उतरवा लेती है ना, उनको तो शर्म रहती नहीं, उनके पास तो कोई इज्जतें नहीं रहती है। वो इज्जत रहती तो ऐसा कांडे नहीं करती। तो तू तो पूरी तरह से नंगी है, तू पूरी तरह से ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी पूरी तरह से नंगी है। तेरे नंगे बदन पे कोई थूकता नहीं है। वही थूकते हैं जो सड़े गले होते हैं, वही थूकते हैं जो कि जिनके पास मतलब वो नहीं होता है एकदम से। अब तेरा नाम तेरे इन सब का नाम जीबी रोड वाली रखी हूँ, तो सोचो ना कि तुम किस स्तर की हो। उस स्तर में कौन जाता है? वहां तो वो मजबूरी में करती हैं, उनकी मजबूरी होती है। तू तो शौक में कर रही है, क्योंकि तुझे बचपन से ही शौक है उसी का। तुझे बचपन से पता नहीं कैसे किस आदमी के साथ तेरी माँ ने तुझे जन्म दे दिया। किसकी बीज है तू? किस गंदगी की बीज है तू? किस राक्षस की बीज है तू? घटिया औरत। अरे कुछ तो सोच समझ के बोला कर। अरे कुछ तो आ गई है तो कुछ तो उसका लिहाज, यूट्यूब का लिहाज किया कर ना। जीबी रोड से उठ के आ गई तो यूट्यूब पे जब आई है तो यूट्यूब का लिहाज करके बोला कर। मगर नहीं, तुम्हारी जैसी कहीं भी चली जाएंगी, कहीं भी चली जाएंगी, उनको वो रहेंगी अपने उसी जीबी रोड वाली हरकत में ही। वो नहीं उठा करी। वो जहाँ अगर कोई अगर ये नहीं जानता है कि तू जीबी रोड वाली है, और वो आदमी अगर तुझे देखेगा, अगर सोचेगा कि अरे कोई सम्मानित औरत लग रही है यहाँ बैठी है, तो हाँ, तुझे सोचेगा कि अरे हाल चाल पूछने चाहे हाय हेलो करे, तब तक तू हाथों में पकड़ के खींचने लगेगी। अरे नहीं, चलो चलो 50 से देना, अरे 40 से दे देना, आओ आओ खींच, हमारे खींचातानी करने लगेगी। वो छोड़ा के भागेगा। अरे बाप रे बाप, कैसे! ये तो हम तो समझ रहे थे कि ठीक ठाक है, ये तो बाप रे बाप वो वाली निकल गई। तो तू वहां भी अपना आस्था दिखा देगी खींचीतानी में। सुधर जा पपीतवा, सुधर जा, नहीं तो ऐसा पटकेंगे ना, ऐसा छिटाएगी कि तेरे अगर कोई होगा तेरा ना, तो तुझे ऐसे 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 करके भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा कि बटोर दे और इकट्ठा तू एक जगह हो जाए। ऐसा छिटाएगी, ऐसा पटकेंगे, ऐसा छिटा जाएगी। निकल तू यूट्यूब से। वो काहे निकलेगी? काहे पूजा का आदमी भाई निकलेगा? तेरे बाप का यूट्यूब है? हाँ, तेरा बाप कौन है पता है तुझे? नहीं पता है।
तेरा जो वो है ना, वो तुम्हारा अपना सगा बाप नहीं है। पहले पता कर ले। ना बाप का पता है, ना ही तेरे घर खानदान का पता है, ना ही तेरी जात का पता है, ना ही तू तेरे पति का पता है। किसी का पता नहीं है। भरुका ऐसे बैठ गई है और उसके बाद गधा जैसा ऐसे चोच गधा जैसा उठ लेके बैठ कर पकड़ 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 बोलना है। और सबके पतियों को नजर डालनी है। सब लोग अपने अपने पति को पहले हर रोज क्या बोलते हैं, जो नमक वार के आप लोग डाल दिया करो। ये बैठ के दिन भर सबके पतियों को नजर लगाती रहती है, दिन भर सबके पतियों को देख देख के जलती रहती है, कुड़ती रहती है। वहाँ अंकल जी को देख के कुड़ती है, आंटी जी का अंकल जी का प्यार देख के, सचिन मनीषा का प्यार देख के कुड़ती है। अब लग गई है पूजा और पूजा के हस्बैंड पे। जहाँ देख रही है कि सब अपना पति पत्नी में प्यार है, खूब सम्मान है, खूब उठवा है, वहाँ एकदम से मारे हाय 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 कर रही है बैठ के। अरे हमको तो कोई पूछे नहीं रहा, अरे हमको तो कोई प्यारे दुलार नहीं दे रहा। अरे अरे कैसे देगा जब 50 100 के साथ, हजारों के साथ तेरा रिश्ता रहेगा तो कैसे देगा भाई? कौन ऐसा आदमी इतना बड़ा करेजा लेके बैठा है जो तुझे दे देगा, तुझे तेरे लिए खड़ा हो जाएगा? बोल, कौन ऐसा आदमी होगा कि तेरे लिए, तेरे जैसे 76 के लिए आ जाएगा सपोर्ट में? 76 बस कर, कंट्रोल मेरा तेरा पाप जो है ना, बहुत जल्द तेरे पाप का घड़ा फूटने वाला है। तेरे पाप का वो चल रहा है। और क्या कर रही थी कि अरे वो सब पकलेट है, उन सबको मार छाप रही है कि 3 महीने के बच्ची को छोड़ के आ रहे। तो ऐसा कौन सा प्रमोशन करने जा रहे हो, चाहे दर्शन करने जा रहे हो, तो 3 महीना की बेटी हुई तो 3 महीना का उसका ऑपरेशन भी तो हुआ। तो ऐसे ट्रेड में कौन सफर करता है? इतना कौन सा पैसा कमाने की भूख आ गई है कि अब तक एकदम सोए ही थे, बेडे पे सोए थे, बेड पर से उतर ही नहीं रहते, और अचानक से इतना पैसा का भूख आ गया है कि 3 महीने की बेटी को छोड़ के निकल लिए। 3 महीना का ऑपरेशन की हुई बेटी बीबी को चालू डब्बा में लेके। ऐसा कहा था। वहाँ से आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी टाइम की बात हो जाती है कि हम इतने टाइम में, ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हम अगले बैच में आ जाएंगे, हम इस तारीख को इतने में आ जाएंगे। थोड़ा सा ठंडा मौसम होता तब बेटी को लेके आराम से जाते, घूम फिर लेते। इतनी गर्मी में ऐसे उठा करके और बता रहे हो छोटे बेटे कि नहीं मेरा तो एसी का वो किया था, वेटिंग था। तो वेटिंग था तो क्यों गए? जब वेटिंग होता है ना तो सीट नहीं मिलती है। ये भी आपको भी पता होना चाहिए, ये सबको पता होता है कि वेटिंग है तो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं होता है। तो इतना कौन सा हाई हुआ था कि आपको चालू में बैठ के जाना पड़ा? इतना लंबा सफ़र, छोटा मोटा सफ़र होता है तो समझ में आता है चलो ठीक है, 2-4 घंटे का बात है, हो जाएगा, निपट जाएगा, चले आएंगे। तो सब पढ़े लिखे हो, सारे पढ़े लिखे अपने आप को यहाँ बनोगे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, फलाने गवार है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, वो गवार है। अरे सबसे ज़्यादा गवार तो तुम लोग हो। न सोचोगे, न समझोगे, न देखोगे, न जानोगे, बस आके यहाँ मुँह खोल के मुँह गटर खोल के बक पक 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 बोल देना है। जिस भी माँ को जॉइंटिस हो जाता है, किसी भी माँ को जॉइंटिस हो, चाहे कोई भी चीज़ें होती है, तो माँ आसपास रहती है अपने बच्ची के, अपने बच्चे के आसपास रहती है माँ। कुछ दूरी पे एक रूम से दूसरे रूम में की बात होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 दिन 4 दिन के लिए निकल जाता है इंसान। और जब इतना रहता है ना तो इतना नहीं दिखाया जाता है, और नानी के पास क्या कौन सी गारंटी भाई? हाँ, दादी अपनी नहीं है और नानी अपनी हो गई, मतलब ना देखो, होते तो दोनों अपने हो। नानी जितना प्यार करती है ना उतने दादी भी प्यार करती है। जितना नानी को मोह माया रहता है, दर्द होती है ना, उतना ही दादी को भी होता है। दोनों के अपने सिर्फ नाम अलग है, दोनों की पीड़ा, दोनों का जो है दर्द होता है, जो दोनों की चिंताएं होती हैं सेम होती हैं।
वो उनके घर की है, उनके खानदान की है, उनको नहीं है। उनके यहाँ रहती तो हम भले ही कहते अरे मार झापड़ झापड़ ना, तेरा मुंह लाल कर दे, जो गधा जैसे ओठ लेके बैठी है ना, गधई कहीं की, सही हो जाएगी। और काहे दिन भर बैठ के आंटी की लिपस्टिक नहीं आती रहती है, और ओठो भगवान से काहे नहीं मांग ली कि आंटी जैसा ओठ दे दो। हम तू तो खाची भर पोत के बैठी ही रहती है। अब तेरे पे नहीं सूट करता है, तुझे नहीं अच्छा लगता है, तो तू किसी पे तू मारे भरपूर मेकअप करके तो तू भी बैठती है। तो तेरे पे मेकअप में नहीं उभर के आता है, तेरे पे अच्छे नहीं लगता, तू कितना भी मेकअप करती सुंदर ही नहीं लगती है। अब आंटी जी थोड़ा भी मेकअप कर लेती है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती हैं। तो सबका अपना फेस कटिंग अलग होता है सबका। अब मन में सबके ना, जब मन में बहुत अच्छा रहता है मन ना, तभी फेस में भी ग्लो आते हैं, अच्छा लगता है। अब तू गधा जैसे तेरा वोट है, और गधा, अच्छा सोचो गाइस कि अगर गधा पे को लिपस्टिक लगाओ तो कैसा लगेगा? हाँ, वैसे ही लगती है। मगर हम कभी नहीं इसकी लिपस्टिक पे गए कि जाने तो भाई, हाँ 50 आदमी 100 आदमियों को दिन भर में चढ़ाती उतराती है तो लिपस्टिक चाहिए। ऐसा ऐसा उसको इसके ओठ को वो सब खींच 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 के, अब एकदम गंदी बात है, नहीं बोलना चाहिए, मगर ऐसी इतना जितना आज ये बोली है ना सुचिता के पूजा के आदमी को, इसको तो मैं जैसे घींच घींच के एकदम से एकदम बड़े कर दिए हैं सब। सारा जोर उसी पे आजमाते हैं कारे सब। काहे नहीं बोलती है कि इतना, अब इतना इतना तो बाहर कर दिए हो तुम लोग, इतना मोटा मोटा। अब क्या चाह रहे हो कि एकदम वहां रहे कि वहीं से तुम लोग चूस के चले जाओ? हाँ, थोड़ा थोड़ा टाइट हुआ कर, थोड़ा टाइट हो ना अपने कस्टमरों के साथ। टाइट नहीं होगी ना तो देख तेरे मुंह का कौन सा डिजाइन बना देते हैं सब नोच नोच के। सबका लिपस्टिक देखेगी, सबका बिंदी देखेगी, सबका सिंदूर देखेगी। हाँ, अब क्या कर रही थी कि वो अपने सास, कौन मरे हुए सास के सुहाग बांटता है, सुहागिन गई थी। अरे पगली कहीं की करे, कमीनी कहीं की। तेरे यहाँ कुछ नहीं होता है तो पूरी दुनिया में वही होता है। जिसके यहाँ जो जो होता है, सब जगह का, हर जगह का रीति रिवाज नियम हर जगह सबका अलग अलग होता है। तेरे रीति रिवाज से चलेंगे? हाँ, मतलब तू क्या कर रही है कि सुतीजा के पति को कि तू आप मेरे खानदान के हिसाब से चलो, मारे ऐसा झापड़ लात मुका ना बेहोश हो जाएगी। वो सुहागिन गई है ना, अभी उनका पति है, ससुर है ना पूजा के, तो वो सुहागिन गई है ना, अभी उनका सिनोरा जो है वो रखा होगा। सिनोरा पति के साथ जाता है। इतना नहीं जानती? अरे तू नहीं जानती होगी, मैं भी किससे सवाल कर रही हूँ, तुझे क्या मालूम होगा? तू जीबी रोड वाली जी, बस उसके बारे में अगर पूछो तो तू अच्छे से बताएगी। वहाँ का सब चीज़ तुझे अच्छे से मालूम होगा, वहाँ तो फटाफट फटाफट बता देगी। हम लोगों को नहीं मालूम होगा कि तू क्या बता रही। थोड़ा बहुत जो हम लोग सर्च करके देखे हैं, कभी कोई मूवी में सीन आ जाती है उससे जानते हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लेते हैं, यही सब ऑनलाइन ही देखे हैं। हाँ, भगवान ऑफलाइन देखने का वो ना करे, ठीक? तो ये सब चीज़ें जानकारी लेके तो मुंह का गटर खोला कर, क्योंकि तेरी ऑडियंस जो है ना वही है, तब तेरी सुनती है बैठ के बकवास। तुझे जवाब नहीं देती, तुझसे सवाल नहीं करती है, क्योंकि उनको भी तो देश दुनिया का कुछ नहीं पता होता है। वो भी बस उड़ली पड़ली आ जाती हैं सब, कि तेरी किसी बात का वो नहीं करती है। कह रहे अभी तो सुहाग की चीज़ें क्यों नहीं बांटेंगी भाई? मेरी भी सास नहीं है तो मेरी सास सुहागिन गई ना, मेरी सास का सिनोरा मैं रखी हूँ। अब मेरे ससुर जब जाएंगे ना, तब भगवान अभी जाए ना तेरे जैसे परिवार में। अब ठीक, तो सुधर जा रहे जीबी रोड वाली पपीतवा, सुधर जा। घटिया औरत, कमीनी, लतखोर कहीं की। कितनों लात खा रही ना, वो होता है ना कि लतखोर जो होते हैं जब तक खूब लात नहीं खाते हैं
उनके शरीर का दर्द नहीं जाता है। वो लात लात के होते हैं, जब उनके शरीर में तब तक ऐंठन होती है जब तक खूब बाल बार कूट ना दो। तो उसमें कि तू है। ठीक है गाइज, मेरी वीडियो ये भी बहुत लंबी हो गई। तो मेरा रिएक्शन कैसा था, मैंने अच्छे से धुलाई की पपीता की, और आप लोग भी देखे होंगे कि वो कितना गंदा बोल रही थी लाइव में। अभी उसकी वीडियो आएगी सुबह में, वो बोली कि वीडियो आएगी, खूब मज़ा आएगा। तो ले, उससे पहले मैं तुझे मज़ा दे रही हूँ, ठीक है। तो उसका जवाब हमने ठीक से दिया कि नहीं दिया, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।